हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के पार्ट में हमने देखा था पार्ट 1 में व्हाट इज पैरेलल लाइंस एंड व्हाट इज ट्रांसवर्सल, द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एंगल्स व्हिच आर मेड बाय द ट्रांसवर्सल एंड द गिवन टू लाइंस। ओके, सो अगर ऐसे देखें तो बहुत सारे एंगल्स बनाते हैं, ये मिलकर बहुत सारे एंगल्स बनाते हैं, बट एज पर योर स्टैंडर्ड हम सिर्फ 3 एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। What is corresponding angle, what is interior angle and what is alternate angle. Alternate angle have been subdivided into 2 types of alternate angle. What is that? The first one is interior and alternate angle and the second one is exterior alternate angle. Now if we see the figure, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल जब मिलते हैं तो टोटल 8 एंगल्स दे आर मेकिंग। हाउ मेनी एंगल्स? 8 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये एंगल्स कौन से, इसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल कौन सा है और अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा हम फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे ऑलवेज ट्रांसवर्सल डिवाइड करता है जब लाइंस को तो 2 साइड बन जाता है, एक ट्रांसवर्सल का राइट साइड, एक ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड। हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें ये एंगल्स पहचानने के लिए, समझने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हमने आपको एक ट्रिक दिया है, एंड व्हाट इज दैट ट्रिक? इज लेटर एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस फिगर के ऊपर ना हमें इस एफ को ऑब्जर्व करना है। अच्छा, एफ का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ लेटर एफ को ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है। अच्छा, लेटर एफ तो अगर हमने देख भी लिया तो हम एंगल कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंगल हम कंसीडर करेंगे? ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक एंगल का फ्रेमवर्क बन रहा है, ठीक है, यहां पर भी एक एंगल का फ्रेमवर्क बन रहा है, तो ये जो 2 एंगल्स हमें दिखेंगे ना, ये हमारे एंगल्स बन के क्या आएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे। इज इट क्लियर? सो अब इसी लेटर एफ को हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। फिगर के ऊपर देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं पहला फिगर, वेरी सिंपल, और ये दिख रहा है हमको लेटर एफ का फॉर्मेशन। ठीक है, लेटर एफ का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो यहां पर देखो एंगल 3 एंड एंगल 7। यस, एंगल 3 एंड एंगल 7, हमें हमारा फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया। अच्छा, वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सारे के सारे पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, आपको कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल अकेला नहीं दिखेगा, इंटीरियर एंगल अकेला नहीं दिखेगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल अकेला नहीं दिखेगा, ये सारे के सारे एंगल पेयर में दिखेंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, शायद से आपको एक्टिविटी काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पर एक एंगल दिया रहेगा, उसका दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर उसका दूसरा इंटीरियर एंगल या फिर उसका दूसरा अल्टरनेट एंगल आपको पता करके फिगर को ऑब्जर्व करके लिखना हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। करस्पॉन्डिंग एंगल की ट्रिक क्या है? लेटर एफ। अब एक तो एफ हमने बना के देख लिया, ठीक है, राइट साइड में। अगर वैसे सेम लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखो बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 8, ये हमारा हो गया दूसरा पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 8। सिमिलरली अगर हम इसी को थोड़ा सा उल्टा देखेंगे, रिवर्स करके देखेंगे, तो यहां से हमारा एक और एफ बन रहा है, ये देखो, ये बन गया। तो सेम यहां पर देखो कौन सा एंगल दिख रहा है? एंगल 5 एंड एंगल 1, एंगल 1 एंड एंगल 5, दिस इज माय थर्ड पेयर। ठीक है, वैसे अगर हम इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहां पर हमें एक और करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये हो गया रेडी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटीरियर एंगल। बहुत सारे ना हमारे वर्ड्स ही हमको इंडिकेट करते हैं कि मीनिंग क्या है। ठीक है, इंटीरियर एंगल, द वर्ड इज ओनली एक्सप्लेनिंग, इंटीरियर मींस व्हाट? अंदर का पार्ट। ठीक है, अंदर वाले एंगल्स। अब ये लाइंस दिख रहा है, ये तो एंगल बाहर दिख रहा है, ये भी बाहर दिख रहा है, ये भी बाहर दिख रहा है, ये भी बाहर दिख रहा है, मींस व्हाट? ये
हमें अंदर की तरफ दिख रहे हैं। अब अंदर देखो कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। बट यहां पे तो 4 एंगल दिख रहे हैं। इंटीरियर एंगल क्या कहता है, हमें अंदर के एंगल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कंडीशन क्या है, पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए हमें वापस से, मैंने क्या बताया था आपको, जब ट्रांसवर्सल आपको दिखेगा वहां पे दो चीज देख लेना, उसका एक राइट साइड, उसका एक लेफ्ट साइड, ठीक है। अब राइट साइड फिगर देख लो, एंगल 3 एंड एंगल 5 दिख रहा है, ये दो एक पेयर बना लेंगे, और उसका लेफ्ट साइड का जो दिख रहा है एंगल 4 एंड एंगल 6, वो आपका दूसरा पेयर बन जाएगा। सो यहां पर आपका एंगल 3 एंड एंगल 5 ये आपके एक पेयर हो गए। नेक्स्ट पेयर विल बी एंगल 4 एंड एंगल 6, ये आपके 2 पेयर्स रेडी हो गए। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, इसके लिए हम देख समझेंगे लेटर जेड, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। मीन्स वो जैसे हमने लेटर एफ को ऑब्जर्व किया था फिगर के ऊपर, वैसे ही हम लेटर जेड को ऑब्जर्व करेंगे। अब इसमें कौन सा एंगल कंसीडर करना है पहले यहां पर समझ लेते हैं। आपको जेड का फिगर ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये दो एंगल जो रहेंगे ना, ये हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। अल्टरनेट मीन्स व्हाट, जब कभी भी ऐसे 3 4 5 चीजें कंटिन्यू में अगर लाइन में दिखती है ना, तो मीन्स वर्ड क्या कहता है कि अगर हमारा 1 है, मैं 1 हूं, मेरे बाद नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो जो मेरे जस्ट बाजू वाला रहता है वो कंसीडर नहीं करेंगे। मीन्स वर्ड हम एक को क्विट करके, एक को जंप करके थर्ड पे जाएंगे, तो थर्ड को, तो मीन्स वर्ड ये जो 2 है मेरे बाजू वाला, ये हमारा कंसिडरेशन नहीं रहेगा। मीन्स वर्ड जो 3 नंबर है वो मेरा क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, एक क्विट करके थर्ड पे जाना है, ठीक है, तो वो होता है अल्टरनेट एंगल। अब इसी लेटर जेड को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं इस फिगर के ऊपर। तो अगर देखेंगे तो ये होता है हमारा जेड का फॉर्मेशन, ठीक। अगर जेड का फॉर्मेशन हम देख लिए हैं, तो जेड के फॉर्मेशन में देख सकते हैं कि दैट इज एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, ये हमारा फर्स्ट पेयर बना रहा है, ठीक है। एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5। सेम ऐसे ही हम अगर जेड को थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं, मैंने एफ के लिए जैसे बताया था, हमें एफ सिर्फ ऑब्जर्व करना है, डायरेक्शन उसका कुछ भी होने दो। सेम वैसे ही जेड को भी हमें ऑब्जर्व करना है, डायरेक्शन कुछ भी होने दो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरा जेड का फिगर दिखना चाहिए, दैट्स इट। तो अगर हम यहां पर जेड का फिगर देख सकते हैं, ठीक है, तो एक दूसरा जो पेयर बन रहा है वो होता है एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये तो हमारे अल्टरनेट एंगल बन गए। बट यहां पर दो सब टॉपिक हैं, व्हाट इज दैट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पहले ही कि यहां पर एक मीनिंग दिया था, इंटीरियर मीन्स वर्ड, अंदर वाले एंगल। यहां पर वर्ड सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं मैं कौन हूं, ठीक है। इंटीरियर मीन्स व्हाट, अंदर के एंगल, तो अंदर वाले जो अल्टरनेट एंगल रहेंगे वो हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और जो एक्सटीरियर का रहेगा मीन्स व्हाट, इस फिगर का जो बाहर वाला रहेगा, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एंगल 2 एंड एंगल 7 ये बाहर के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और एंगल 1 एंगल 8 ये हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के सेकेंड पेयर बन जाएंगे, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेंगे हमारे एंगल 3 एंड एंगल 6, सेकेंड पेयर हो जाएगा हमारा एंगल 4 एंड एंगल 5। नाउ एक्सटीरियर एंगल का एंगल 2 एंड एंगल 7, और इसका सेकेंड पेयर हो जाएगा हमारा एंगल 1 एंड एंगल 8। सो ओवर हियर हमने ये कंप्लीट कर दिया हमारे। अच्छा, कुछ चीजें यहां पर देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल के हमेशा 4 पेयर बन रहे, कितने पेयर बन रहे, 4 पेयर। इंटीरियर एंगल के कितने पेयर बन रहे, हमेशा 2 पेयर बन रहे। अल्टरनेट एंगल के भी हमेशा सेम, इंटीरियर के भी 2 पेयर बन रहे और एक्सटीरियर के भी 2 पेयर बन रहे। क्लियर, ये कुछ नंबर है ताकि हम बहुत सारे मिसकंसेप्शन या फिर कंफ्यूज ना हो कि कौन कौन सा एंगल बन रहा है। ध्यान रखना, अगर 2 पेयर बन गए दैट मीन्स उससे ज्यादा बनने वाला नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि आपका फिगर कितने लाइंस का यूज करके बना है।
2 लाइंस यूज किया है या फिर मल्टीपल लाइंस यूज किया है। ठीक है, वी आर डन विद द एक्सप्लेनेटरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम इसके ऊपर जो बेस्ड प्रैक्टिस सेट हमारा है, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, हम उसको सॉल्व करेंगे।